हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन, जो कि एक डेटा टाइप का एक फंक्शन है। वो हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम समझेंगे आज। डेटा वैलिडेशन होता क्या है? डेटा को वैलिडेट करना मीन्स अगर हमारे पास कोई डेटा है तो उस डेटा में हम वैलिडेशन लगा के ये चेक कर सकते हैं कि वो डेटा हमारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर हम डेटा वैलिडेशन की एक लिस्ट बना सकते हैं, जिस लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन लगा के उसके अंदर से हम चीज़ों को चूज़ करके रख सकते हैं। देखिए, हम डेटा वैलिडेशन को बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत बेसिक से ही हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम इधर आएंगे तो आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है। डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है। अब डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू बाय डिफॉल्ट रहता है। इसकी जगह हम चूज़ करेंगे होल नंबर। पहले हम थोड़ा सा डेटा की रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। इस डेटा रेंज में यहाँ तक ही सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम थोड़े से बॉर्डर्स दे देते हैं, जिससे हमें पता चलेगा हमने कहाँ तक सिलेक्ट किया है। यहाँ तक हमने सिलेक्ट किया डेटा और अब हम जा रहे हैं डेटा टैब में और डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए एनी वैल्यू की जगह चूज़ करते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में हम करते हैं बिटवीन ही कर लेते हैं, बिटवीन 1 to 10, 1 to 9। ओके, तो अब आप देखेंगे इन जो सेल्स को हमने सिलेक्ट कर रखा है, इन सेल्स पे हमने डेटा वैलिडेशन लगा दिया। वैलिडेशन ये कह रहा है कि आप यहाँ पे 1 से 9 के बीच में ही डेटा एंटर कर सकते हो। इसके अलावा आप डेटा एंटर करोगे तो एरर आएगा आपको। देखिए, मैं अभी 1 एंटर कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल एंटर हो रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे किया 10 एंटर तो बिल्कुल एंटर नहीं होगा। ये दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। कहने का मतलब ये है कि इस सेल में हमने जो डिफाइन किया है केवल उसी चीज़ों को हम रख सकते हैं। जैसे कि मुझे 1 से 9 तक 6 नंबर्स ही रखने हैं इसके अंदर, तो मैंने इनमें क्या डिफाइन किया है, 1 से 9 तक ही डेटा डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं इसमें कुछ भी वैल्यू एंटर करने का ट्राई करता हूँ तो वो एंटर नहीं होगी। ओके, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसी तरह से और कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जा रहा हूँ। अब जो इनपुट का मैसेज आ रहा है ना, आउटपुट का मैसेज, एरर अलर्ट, इस पे हम लिख देते हैं प्लीज इनपुट एरर। क्या लिख देते हैं? इनपुट एरर। यहाँ लिख देते हैं मैसेज में प्लीज इनपुट वैल्यू 1 to 9, प्लीज इनपुट होल नंबर 1 to 9, 1 to 9। इसको ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम 1 to 9 ही वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। 1 to 9। अगर हमने कुछ और ट्राई किया, जैसे अगर मैंने वो लिखा 1.2, ये भी एंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमने होल नंबर के लिए बनाया हुआ है और 1.2 क्या है, हमारा डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर को हम होल नंबर में कैसे एंटर कर सकते हैं? तो ये जो भी वैल्यू लेगा ना, वो सारी वैल्यू कौन सी लेगा? इंटीजर वैल्यू लेगा या फिर होल नंबर लेगा, मतलब पूरा नंबर। इसमें डेसिमल प्लेसेस लगा के हम एंटर नहीं कर सकते। या फिर हम टेक्स्ट एंटर करना चाहें अगर XYZ, तो भी एंटर नहीं होगा। इसके अंदर केवल और केवल वही वैल्यू एंटर होगी जो वो 1 से 9 के बीच में रही होगी, वो भी होल नंबर, पूरा नंबर, डेसिमल प्लेसेस वाला भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया है कि कैसे लगाते हैं। अब मान लीजिए मैं इस चीज़ों को अभी डेटा वैलिडेशन पे जाके ओके करता हूँ और इनको क्लियर करता हूँ। सेटिंग्स पे जाके क्लियर ऑल, और अब मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगा रहा हूँ। होल नंबर मैंने आपको बता दिया, होल नंबर में अगर हम होल नंबर ही एंटर करेंगे तो ही एंट्री होगी। होल नंबर में भी अब इक्वल्स टू लगा सकते हैं आप, ग्रेटर देन लगा सकते हो। ग्रेटर देन, अगर कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा है वही एंटर हो, उससे छोटा एंटर ना हो। जैसे मैं ग्रेटर देन लगा रहा हूँ, ग्रेटर देन 100। अगर हम ग्रेटर देन 100 नंबर एंटर करते हैं तो ही एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। देखिए, अगर मैं इनको देखूँ तो ये पहले से एंटर है, इनको हटा देते हैं। पहले से एंटर होंगे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम 100 लिखते हैं, तो 100 तो एंटर हो गया, लेकिन एंटर नहीं होगा 100 भी, क्योंकि 100 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। मैंने लिखा 101, तो 101 एंटर हो जाएगा क्योंकि 100 से बड़ा है। 100 या 100 से छोटा कोई भी एंटर नहीं होगा। जैसे मैंने 90 लिखा, 80 लिखा, तो 80 भी एंटर नहीं होगा। 101 को एंटर कर सकते हैं क्योंकि ये 100 से बड़ा है। ठीक है, आप ये चीज़ समझ चुके होंगे मुझे लगता है। तो डेटा वैलिडेशन में हम फिर से जाते हैं और इसको क्लियर करते हैं, क्लियर ऑल। अब हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ करते हैं हम होल डेसिमल नंबर। देखिए, डेसिमल नंबर हम बिटवीन ही रखते हैं अभी। बिटवीन मुझे चाहिए डेसिमल नंबर 10.5 से लेकर 20.5 तक। अगर 10.5 से बड़ा नंबर है और 20.5 से छोटा नंबर है तो ही एंटर होगा,
अदरवाइज नहीं होगा। मतलब 10.5 भी इंक्लूड होगा और 20.5 भी इंक्लूड होगा। देखिए अगर मैंने यहाँ लिखा, ये तो पहले से एंटर है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे लिखा मैंने 10 20.5, 20.6 भी कर दिया तो एंटर नहीं होगा। देखिए लेकिन अगर हमने लिखा 10.5 तो 10.5 एंटर हो जाएगा। मैंने अगर 10 लिखा तो 10 भी एंटर नहीं होगा, क्योंकि 10 से बड़ा, 10.5 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, या फिर 20.5 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम एक वैल्यू देते हैं 12, 12 भी एंटर हो गया। अब आप कहेंगे सर इसमें तो हमने डेसिमल वाला लगाया है, इसमें 12 कैसे एंटर हो गया? तो मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे छोटी वैल्यू जो होती है ना वो होल नंबर होती है। होल नंबर या इंटीजर भी बोलते हैं इसको। एक होती है डेसिमल नंबर, या इसको फ्लोट भी बोलते हैं। ये पाइथन की भाषा में इसको फ्लोट बोला जाता है। और एक होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग या टेक्स्ट। तो स्ट्रिंग या टेक्स्ट, इसके अंदर आप केवल और केवल इंटीजर नंबर 1 2 3 ही रख पाओगे। इसके अंदर आप 1 2 3 या 1 2 3 पॉइंट एक्स वाई जेड 123.00 रख सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, एनीथिंग। टेक्स्ट के अंदर आप क्या रख सकते हो? एनीथिंग रख सकते हैं। टेक्स्ट की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी वैल्यू टेक्स्ट हो सकती है। इसको भी हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ एक्स वाई जेड तो ये एंटर नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको टेक्स्ट के लिए डेटा वैलिडेशन बना देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें सब एंटर होने लग जाएगा। यहाँ करते हैं हम, क्लियर करते हैं इसको, यहाँ से करते हैं एनी वैल्यू और यहाँ पे करते हैं लिस्ट। लिस्ट इसके अंदर हम देते हैं टेक्स्ट सोर्स। पहले हम टेक्स्ट वाला हमारे पास फंक्शन अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हम बता नहीं सकते अभी आपको। टेक्स्ट की एक लेंथ होती है, उसके ऊपर आप लगा सकते हो, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले हम लिस्ट वाला समझते हैं। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं, मान लीजिए मुझे इनके अंदर मुझे 3 ही एंट्री करनी है, वो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। जैसे मैंने लिखा विकास, मोहित, राजू और प्रियंका, 4 एंट्री है मेरे पास। और मैं चाहता हूँ कि इन्हीं नाम में से कोई नाम इधर एंटर हो, इन्हीं नामों में से कोई नाम इधर मैं एंटर कर पाऊँ, इसके अलावा कोई और नाम मैं एंटर ना कर पाऊँ। और कोई चीज़, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो, चाहे डेसिमल हो, एनीथिंग, मुझे कुछ भी एंटर नहीं करना है, मुझे केवल और केवल यही एंटर करना है। तब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एनी वैल्यू की जगह यहाँ से डेसिमल की जगह चूज करेंगे लिस्ट। पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर करते हैं यहाँ से लिस्ट। लिस्ट करके सोर्स में जाके हम इनका सोर्स दे देंगे। ये हमारे सोर्स के अंदर क्या आ गई ये, तो आप देखेंगे कि ये डेटा वैलिडेशन बन गया। यहाँ पे आप विकास ही एंटर कर सकते हो बस। आप इसके अलावा अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड भी एंटर करोगे नहीं होगा। देखिए आपको एरर आ रहा है, एक्स वाई जेड एंटर नहीं हुआ। इन्हीं नामों में से कोई नाम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा वैलिडेशन होता है। मैंने अब आपको कल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए भी डेटा वैलिडेशन लगाना बताया था पिछली वीडियो में। वो कैसे लगाते हैं एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सिटीज का डेटा वैलिडेशन बनाया था। वो कैसे बनाया था आपको समझाता हूँ मैं। देखिए मैंने यहाँ से सिटीज को कॉपी किया। अगर पुराना वर्जन है एक्सेल का तो आपने यहाँ से सिटीज को कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट किया। आपने यहाँ जाके डेटा टैब पे जाके रिमूव डुप्लीकेट्स किया। रिमूव डुप्लीकेट्स करने के बाद आपकी सिटीज जो है यूनिक सिटीज बचेंगी। जो 16 आपकी यूनिक सिटीज है वो आ रही है। देखिए तो यूनिक सिटीज हमारे पास बची हुई है, इनका हम यहाँ पे बॉक्स बनाना चाहते हैं डेटा वैलिडेशन का। यहाँ से हम करते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर्स और आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया हमने। इस बॉक्स को हम क्लिक करेंगे, इस बॉक्स के अंदर जो भी रखेंगे हम वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा था। कल भी हमने बनाना सीखा था, वो कैसे बनाया था। हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, पहले हमने बॉक्स पे क्लिक किया, डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन पे गए हम। यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह करते हैं हम लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम सोर्स दे देते हैं कि आपकी इन सिटीज़ के में से ही कोई ना कोई सिटी हमारे पास यहाँ पे चूज़ करने को आ जाए। तो आप देखोगे कि इन सिटीज़ में से आप कोई एक सिटी चूज़ कर पाओगे। पूरा एक वैलिडेशन बॉक्स बना लिया हमने। इस बॉक्स को अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ अप्लाई करें तो मैंने पिछली वीडियो बना रखी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से देख के वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, यहाँ से न्यू रूल पे क्लिक करूँगा, यहाँ से यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, क्लिक हियर। आफ्टर क्लिकिंग हियर मैं ऊपर आ जाऊँगा डेटा में। डेटा में जैसे ऊपर आते हैं तो मैंने एक सिटी का पहला कॉलम, पहली जो रिकॉर्ड हमने एंटर किया है वो रिकॉर्ड हमने सिलेक्ट कर लिया। सिटी का पहला रिकॉर्ड हमने सिलेक्ट कर लिया, इक्वल्स टू प्रेस किया, इसके बाद डॉलर साइन हटा के और उस सेल पे क्लिक कर दिया जहां पे हमने डेटा वैलिडेशन का बॉक्स बनाया हुआ है। और यहाँ से फॉर्मेट को यूज किया, फिल कलर में जाके हमने ये वाला कलर फिल किया, ओके किया, ओके किया। तो अब देखिए अब आपकी सिटीज फॉर्मेट होने लगेंगी अपने आप।
वाह, कितना ईजी है, कोई भी कर सकता है ये डेटा वैलिडेशन। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन का बॉक्स बना सकते हो। बस आपको सोर्स की रेंज देनी आनी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, लेकिन आप चाहें तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं, यहाँ से रिपीट करके देख सकते हैं। तो आप वीडियो रोकिए, फिर से जाइए, डेटा वैलिडेशन का बॉक्स कैसे बनाया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस देखिए, और फिर से आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वीडियो देख के यहाँ पे लगाना सीख जाइए। ठीक है, अब हम डेटा वैलिडेशन पे वापस आते हैं। डेटा वैलिडेशन क्लियर ऑल करते हैं। ओके, हमने यहाँ से क्लियर कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, हम एक डेटा वैलिडेशन बना रहे हैं, जिस डेटा वैलिडेशन में हम मोबाइल नंबर रखेंगे। मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स के होते हैं, ये सब जानते हैं कि मोबाइल नंबर कितने डिजिट्स के होते हैं, 10 डिजिट्स के। तो हम पहले से लिखे डेटा पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 9399413126, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये 10 डिजिट्स का है। ठीक है, तो मुझे पता है ये 10 डिजिट्स का फ़ोन नंबर है। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं इस पर थोड़ा सा रेंज सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन लगाता हूँ कि अगर कोई फ़ोन नंबर एंटर करे तो 10 डिजिट्स एंटर करे तो ही एंटर हो, अदरवाइज ना हो। तो हम वो कैसे करते हैं, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, वैलिडेशन यूज़ करेंगे, एनी वैल्यू की जगह चूज़ करेंगे हम टेक्स्ट लेंथ। क्या चूज़ करेंगे, टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में आप मिनिमम बिटवीन नहीं, बिटवीन को छोड़ के आप इक्वल्स टू चूज़ करेंगे, इक्वल्स टू 10। देखिए इक्वल्स टू 10 करने से क्या हो जाएगा, हमारे टेक्स्ट की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ओके करिए, तो आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो 10 डिजिट्स होने पर ही एंटर होगा, 9399413126। अब ये देखिए 10 डिजिट्स का है तो एंटर हो गया, लेकिन अगर मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस किया, जैसे एक और एंटर किया 0, तो ये एंटर नहीं होगा। अभी आपको एरर आ रहा है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। हम इसको कैंसिल करते हैं और एक काम करते हैं, अब हम इनको एरर मैसेज और दे देते हैं कि प्लीज एंटर वैलिड फोन नंबर। एरर मैसेज हम दे देते हैं, प्लीज एंटर वैलिड फोन नंबर। टाइटल हम दे देते हैं फोन नंबर। अगर इनपुट मैसेज भी अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो, इनपुट फोन नंबर, ऐसे। तो आप देखेंगे कि सभी जगह पे आपको लिखा आएगा इनपुट मैसेज, इनपुट फोन नंबर। लेकिन अगर हम कुछ गलत एंटर कर देते हैं तो उसके लिए एरर मैसेज क्या आएगा, उसके लिए एरर मैसेज आएगा। अच्छा मैंने एक और एंटर किया, एक और एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 9898989898 कुछ ज़्यादा ही एंट्री कर दी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फोन नंबर, प्लीज एंटर वैलिड फोन नंबर। तो आप ये देख के समझ सकते हैं हमने कुछ ऐसा वैलिडेशन बना लिया जिसमें आप 10 डिजिट्स का फोन नंबर देंगे तो ही आप एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज वो एंटर नहीं होगा। तो आप ये देख के समझ सकते हैं डेटा वैलिडेशन का ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम डेट्स एंटर करें। ये कुछ रेंज है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ फिर से, और यहाँ पे मैं बॉक्स थोड़े से बॉर्डर्स दे देता हूँ जिससे मुझे पता होगा कि मैंने कहाँ तक रेंज सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें से मैं भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्लियर कर लेता हूँ डेटा वैलिडेशन जाके, क्लियर, सेटिंग्स पे जाना है और क्लियर ऑल करना है, ओके करना है। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं और डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, एनी वैल्यू की जगह चूज करते हैं हम डेट, और डेट बिटवीन मैं लिख देता हूँ आज की डेट, और एक लिख देता हूँ 2027 की डेट। इसको 2027 बना देते हैं, 2027 2 और 11। तो अब आप देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर हम केवल और केवल वही वैल्यू एंटर कर सकते हैं जो जिनकी डेट कितनी होनी चाहिए, जो डेट किसके बीच में होनी चाहिए, 12 तारीख दूसरा महीना 2026 से लेकर 12 तारीख दूसरा महीना 2027 तक। लेकिन अगर हमने 13 तारीख 2027 दूसरा महीना 13 तारीख भी कर दिया ना तो भी एंटर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कुछ इस तरह से डेटा वैलिडेशन बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम डेटा वैलिडेशन का, मैं आपको गूगल शीट पे भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप गूगल शीट पे कैसे बनाओगे, गूगल शीट पे जाना है आपको, यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन बनाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं ड्रॉप डाउन, और यहाँ से करते हैं ड्रॉप डाउन में इज वैलिड डेट और डन कर देते हैं। तो अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा कैलेंडर खुल जाता है। तो ये फीचर्स आपके गूगल शीट में अवेलेबल है, आपको
ये एक्सेल में नहीं मिलेगा। ये फीचर्स आपको कहाँ मिलेंगे? गूगल शीट के ऊपर। तो आप गूगल शीट पर यहाँ से डेट चूज कर सकते हो, अपने कोई भी काम के लिए डेट चूज कर लीजिए, जो भी चीजें करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। हम पूरे एक कॉलम के अंदर डेटा वैलिडेशन दे देंगे ऐसे करके, जिसमें आपको क्या चूज करना होगा, डेट, तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट चूज कर लेंगे और 1 साल के भीतर की डेट ही होगी वो। इस तरह से आप क्या चूज कर सकते हो? डेट्स चूज कर सकते हो। तो डेटा वैलिडेशन मैंने आपको डेट करना भी बता दिया, डेट कैसे हम डेटा वैलिडेशन के अंदर लगा सकते हैं। अभी हम क्लियर कर रहे हैं और फिर से हम कुछ और लगाते हैं इस पर। टाइम, तो टाइम भी आप लगा सकते हो। अभी जो करेंट टाइम हो रहा है वहां से लेकर मेरा जो एंड टाइम होगा 2:50 तक, नहीं 2:50 नहीं, मैं कर लेता हूँ 3:50, 3:29, 1 घंटे का टाइम ही हमें एंटर करना है इसके अंदर। 3:50, 3:29 PM, मतलब 1 घंटे के टाइम के बीच में अगर हम एंटर करते हैं तो ही एंटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए, तो मैं अभी फिलहाल का जो टाइम है वो एंटर कर रहा हूँ, तो वो एंटर हो जाएगा। देखिए, क्योंकि 1 घंटे के बीच में है। अगर मैंने इसको एंटर नहीं करके कुछ और टाइम एंटर करने का ट्राई किया, जैसे मैंने लिखा 3:50 PM, मैं एंटर नहीं कर पाऊंगा। देखिए, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसमें केवल और केवल वही चीजें डिफाइन कर सकते हैं, वही चीजें हम दे सकते हैं जो डेटा वैलिडेशन सर्कल हमने स्पेसिफाई किया है। जो हमने स्पेसिफाई किया है उसके अलावा हम चीजें नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आएगी और बहुत बहुत ईजिली समझ में आएगी। इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन को बना सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, क्लियर करते हैं, ओके करते हैं और इसको पूरे से क्लियर कर लेते हैं, क्लियर ऑल, ओके। तो अभी फिलहाल हम इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं और हम इन पे वैलिडेशन सर्कल लगाना सिखाता हूँ मैं आपको। वैलिडेशन सर्कल कैसे लगाते हैं? मान लीजिए इन सिटीज में से किसी की हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि अगर किसी भी टेक्स्ट की हाइट या लेंथ, सॉरी टेक्स्ट की लेंथ होती है, हाइट नहीं होती है, टेक्स्ट की लेंथ अगर 7 से अबव होती है तो उस पर वैलिडेशन सर्कल आ जाए, और अगर 7 से कम होती है तो एंटर ही ना हो। देखिए, हम इस पे लगाते हैं वैलिडेशन सर्कल। पहले हम इस पे डेटा वैलिडेशन लगाएंगे और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह चूज करेंगे टेक्स्ट लेंथ। बिटवीन करते हैं हम 5 से और 10। तो इसमें कोई ऐसा नहीं, 5 से हम कर लेते हैं 8, क्योंकि दिक्कत ये है कि 5 से 8 के ही सारे सिटीज लगभग हैं, 5 से कुछ ज्यादा के भी 8 से। ओके करते हैं। तो टेक्स्ट लेंथ कितनी होनी चाहिए? 5 से 8 के बीच में होनी चाहिए। तो अब इन सिटीज में ऐसी कौन कौन सी सिटीज हैं जिनकी लेंथ जो है 8 से भी ज्यादा है? हम यहाँ पे जाते हैं और डेटा वैलिडेशन सर्किल इनवैलिड डेटा। तो आप देखिए अहमदाबाद की जो लेंथ है और जो सिटी की लेंथ है वो कितनी है? वो सिटी की लेंथ 4 है, तो ये 5 से कम है, और 8 है तो कितने से कम है? 8 है तो कितने से कम है? सॉरी 8 से भी ज्यादा है ये अहमदाबाद में। 5 से 8 के बीच में ये स्टैंडर्ड सेट नहीं हो रहा है इन दोनों का, इसलिए इन पे सर्कल लग के आ रहा है। अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर डेटा वैलिडेशन सर्कल्स, क्लियर ऑल, यहाँ से ओके करिए। यहाँ से आपको क्लियर करने का क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स यहाँ से भी कर सकते हो आप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डेटा वैलिडेशन आप कैसे लगाओगे। वैलिडेशन सर्कल क्या करता है आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार। डेटा वैलिडेशन लगाना पहले आपको, कि आपकी जो टेक्स्ट की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 5 से 8 के बीच में होनी चाहिए। अब इस क्राइटेरिया को जो भी मैच नहीं करेगा, जिसकी लेंथ 5 से कम होगी उस पर भी सर्कल लग के आएगा, और जिसकी लेंथ 8 से ज्यादा होगी उन पे भी सर्कल लग के आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ सर्कल इनवैलिड डेटा, तो आप देखेंगे कि आपको जिनकी लेंथ 5 से कम है उन पे भी सर्कल देखने को मिल रहा है, और जिनकी लेंथ 8 से ज्यादा है उन पे भी सर्कल देखने को मिल रहा है। अब इस चीज को आप कैसे समझ सकते हैं? मान ली इस चीज को आप डेटा एंटर करके नहीं कर सकते, डेटा आप एंटर करके नहीं कर सकते। आप इसमें एंटर करोगे ना डेटा, तो आपकी जो लेंथ है वो 5 से ऊपर ही होनी चाहिए, तो ही आप एंटर कर पाओगे। जैसे मैं एक्स वाई करता हूँ तो एंटर ही नहीं होगा, क्योंकि 5 से 8 के बीच में लेंथ होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने किया 5, सॉरी 5 वाला की एंटर हो गया, 8 तक हम एंटर कर पाएंगे। ये केवल और केवल सर्कल्स वाला जो काम है वो आप केवल पहले से मौजूद डेटा पे दिखा सकते हो। आप उस पे कोई नया डेटा एंटर करने का ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक आप उसकी वैलिडेशन की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल ना कर दो। तो डेटा वैलिडेशन के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं, किस तरह से हम डेटा वैलिडेशन लगाते हैं, टेक्स्ट पे कैसे लगाते हैं, नंबर पे कैसे लगाते हैं, डेसिमल पे कैसे लगाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं डेटा वैलिडेशन की, डेट कैसे लगाते हैं, टाइम,
टेक्स्ट लेंथ, सब मैंने बता दिया आपको लगभग, है ना। तो आज की जो टॉपिक था हमारा डेटा वैलिडेशन, वो हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो आपको जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, और जो पिछला टॉपिक है उसकी जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो।